प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। सियापत रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सभी लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु। आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। देख दुखारी दीन दुहूं समाज नर नारी सब। स्त्री पुरुषों सहित दोनों समाज को ऐसे दुखी देखकर महामलिन इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। महामलिन इंद्र को बड़ी प्रसन्नता होती है। मानो उन मृतकों को भी मारकर वह अपना मंगल चाहता था। मानो यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। अब पुनः यहीं से आपकी कथा आगे गाने जा रही है। आपकी कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो। आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। स्वीकार करें प्रभु। इंद्र कपट कुचाल की सीमा है इंद्र। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं इंद्र के प्रति। इंद्र हैं क्या? कपट कुचाली शिव सुर राजू पर काज प्रिय आपन काजू। ऐसा स्वभाव है इंद्र महाराज का। कपट कुचाली शिव सुर राजू पर काज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकरि प्रीति छली मलिन कतौन प्रतीति। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला। सो चाटु सबके सिर मेला। सो चाटु सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग बिमोहे। सब लोग बिमोहे। सुरमाया सब लोग बिमोहे। राम प्रेम यति सैन बिछोए। भय उचाट बस मन थिर नाही। छन बन रुचि छन सदन सुहाई।
दुविधि मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। दुचित कतहु परितोष न लही, एक सन मरम न कहीं, लखी हंसी कहे कृपा निधानु, लखी हंसी कहिए कृपा निधानु। इंद्र की इस छल कपट को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, लखी हिया हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु समेत बिहाई, लागी देव माया सबही, जथा जुग जनु पाई। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। इंद्र कपट कुचाल की सीमा है। कपट कुचाल सीम सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। उन्हें पराये का अकाज और अपना काज प्रिय है। कौवे के समान ही उनकी रीति है। कौवे के समान उनकी रीति है कि वे छली और मलिन हैं तथा किसी पर विश्वास नहीं करते। छली हैं, मलिन हैं और किसी पर विश्वास भी नहीं करते। प्रथम कुमट करि कपट सकेला, पहले तो कुबुद्धि देकर इंद्र जी कुबुद्धि देकर कपट इकट्ठा किया और फिर उच्चाटन कर वही सबके सिर पर डाल दिया। दैव माया ने तो सबको मोहित किया। दैव माया ने तो सबको मोहित किया, जिससे श्री राम का प्रेमी होने के कारण वियोग नहीं चाहते। सबके ऊपर इंद्र का किया हुआ मंत्रोच्चारण सबके ऊपर इस प्रकार से व्याप्त हो गया कि सब लोग, जो लोग भगवान को छोड़ करके वापस अयोध्या नहीं जाना चाहते थे, आज उनका मन हो रहा है कि घर चलें, बहुत दिन हो गया। आज उनका मन हो रहा है कि घर चलें, बहुत दिन हो गया। दुविधि मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनवारी। यह तो प्रजा के मन की गति वैसी ही दुविधा में पड़ गई जैसे नदी और समुद्र का जल इकट्ठा होने पर। समुद्र और समुद्र का संगम के समय जल दूचित कतहु परितोष न लहही, एक सन मरम न कहीं। यह तो प्रकट ही है कि द्विचिताई में कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती।
और एक से दूसरा अपना भेद नहीं कहता। जब डबल चतुराई जिसके अंदर हो, द्विचिताई, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं, दुचित कतहु परितोष न लहाई, एक एक सन मरम न कहीं। यह तो प्रगट ही है कि द्विचिताई में कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती, एक से दूसरा अपना भेद नहीं कहता। तब यह देख कृपा निधान भगवान प्रभु श्री राम जी बोले, देखो इंद्र कुत्ते के समान हो रहा है। भगवान ने कहा कि इंद्र कुत्ते के समान हो रहा है, जिनके अंदर ऐसी कपट भरी चतुराई, चालाकी, छल कपट, ये सब जिनके अंदर है वो कुत्ते के समान है। भरत जनक मुनि जन सचिव, हम नहीं कहते कि कुत्ते के समान है। चौपाई में लिखा है कि लखी हिय हंसी, लखी हिय हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। इंद्र कुत्ते के समान हो रहा है। भरत जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाई। फिर इंद्र का वो किया हुआ उच्चाटन मंत्र जो है सबके ऊपर व्याप्त, पुनः फिर व्याप्त हो जाता है, सबके ऊपर जाकर व्याप्त हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है, उनके ऊपर इंद्र की किया हुआ वो उच्चाटन मंत्र कोई भी असर नहीं करता। भरत जनक मुनिजन सचिव, फिर भरत जनक मुनिजन और सुमंत को छोड़कर इंद्र की माया सभी को व्याप्त हो गई। इतने लोगों को छोड़कर बाकी सबके ऊपर इंद्र की माया पुनः व्याप्त हो गई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सभी लोग दुखी हैं। प्रभु ने देखा कि सभी लोग दुखी हैं और इंद्र ने बड़ा छल किया है। साथ ही भरत जी की भक्ति ने, ये तो भरत जी की भक्ति प्रभु की कृपा है, भरत जी की भक्ति है कि इंद्र का किया हुआ वो उच्चाटन मंत्र जो किए हैं वो इनके ऊपर नहीं व्याप्त हुई, अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पाई। प्रभु ने देखा कि इंद्र बड़ा छल किया है। साथ ही भरत जी की भक्ति ने गुरु वशिष्ठ और राजा जनक सहित समस्त समाज की मति को यंत्रित कर दिया है। सबकी मति को प्रभु यंत्रित कर दिए हैं। इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। स्वीकार करें प्रभु। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राउ गुरु महिषुर मंत्री, भरत भगति सब कैमति जंत्री। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचित बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु।
महिमा तासु कहें किमि तुलसी, महिमा तासु कहें किमि तुलसी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री भरत जी की महिमा का वर्णन किस प्रकार से करें, वर्णन ही नहीं किया जा सकता। महिमा तासु कहें किमि तुलसी, भगति सुभाय सुमति हुलसी। आप छोटी महिमा बढ़ जानी, कभी कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकत गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन कठिनाई। भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहार। एक बार प्रेम से बोली सियावत रामचंद्र की जय। जासु विवेक बिलो की भगत लवलेसु, क्योंकि जिसकी लेस मात्र भी भक्ति देखकर मुनिगण और राजा प्रेम मग्न हो गए, तब भला बाबा तुलसीदास जी उनकी महिमा को कैसे कहें, क्योंकि उनको भक्ति से ही तो सुमति का विकास हुआ है। भक्ति से ही सुमति का विकास हुआ है, और विकास होता है भक्ति से ही सुमति का विकास होता है। और बाबा गोस्वामी जी पर हुआ है। आप छोटी महिमा बढ़ जानी, अपने को छोटी और उनकी महिमा को बड़ी जानकर कभी महाराज की कभी की लाज सक जाती है। वह भरत जी के गुणों की अधिक प्रशंसा करने में बच्चे की मत की गति के समान हो गई है। भरत विमल जस विमल विधु, भरत विमल जस विमल विधु, सुमति चकोर कुमार। थोड़ी आवाज कम करके बोलो भैया। भरत विमल जस विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहार। भरत जी का यश निर्मल चंद्रमा है, और भक्तों का स्वच्छ हृदय निर्मल आकाश है, जहाँ कवियों की बुद्धि चकोर कुमारी की तरह एकटक देख रही है कि कहने की सामर्थ्य नहीं है। बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से, भरत सुभाव न सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कभी क्षमहु। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई न रत को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहिन सुलभ तेहि सरिस बाम को। देख दयाल दशा सबही की, राम सुजान जान जन जी की। धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देशु कालु लखी समऊ यकाज, देशु कालु लखी समऊ समाजू।
नीति प्रीति पालक रघुराजू, बोले बचन बानी सर्वसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा, कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, उसमय किमी कही जात। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। भरत जी का यश निर्मल चंद्रमा है और भक्तों का स्वच्छ निर्मल हृदय निर्मल आकाश है। भक्तों का जहां कवियों की बुद्धि चकोर कुमारी की तरह एकटक देख रही है कि कहने की सामर्थ्य नहीं है। भरत स्वभाव न सुगम निगमहु, भरत स्वभाव, भरत जी का स्वभाव वेद भी नहीं जान सकते, तब मैं तो तुच्छ बुद्धि का हूं, किस प्रकार से कह सकता हूं। भरत जी का सतिभाव कहने सुनने में राम जानकी के चरणों में कौन प्रेम न करेगा। भरत जी के स्वभाव की कथा करते हुए, महिमा गुणगान करते हुए, महिमा गाते हुए ऐसा कौन है जो भगवान सियापति प्रभु श्री राम जी के चरणों में जिनका प्रेम न हो, ऐसा कौन है। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। भरत जी और प्रभु श्री राम जी के प्रेम का स्मरण करते हुए जो राम जी के चरणों का अनुरागी न हो, उसके समान यभागा कौन है। तब उनकी दशा देख सबके मन की बात को जानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेहशील गुण सागर। तब धर्म धूरधारी राजनीति में कुशल, सत्य स्नेहशील और सुख के सागर, नीति और प्रीति के पालक प्रभु श्री राम जी देश काल समय और समाज को देखकर प्रभु श्री राम जी बोले बचन बानी सर्वस्व। माता सरस्वती जी के समान वाणी बोले प्रभु श्री राम जी कि जो अंत में हितकर सुनने में चंद्रमा के अमृत की समान थी। हे प्यारे भरत जी, प्रभु कहते हैं कि हे प्यारे भरत जी, आप धर्म धूरी को धारण करने वाले और लोक तथा वेद की विधि में प्रवीण हैं। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसमय किम कही जात। प्रभु कहते हैं कि हे प्यारे, कर्म वचन से विमल तुम्हारे समान तुम ही हो। कर्म वचन से तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों का समाज और खोटा समय, ऐसी स्थिति में छोटे भाई के गुणों का वर्णन कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाए। प्रभु कहते हैं कि छोटे भाई के प्रेम का वर्णन कैसे किया जाए।
जानू तात तरन कुल रीति। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, श्री भरत जी महाराज श्री भरत जी से कहते हैं कि जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संग पितु कीरति प्रीति। समऊ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। समऊ समाज, हे तात तुम सूर्य कुल की रीति को जानते हो, पिता की कीर्ति और प्रीति देख ही चुके हो। तुम समय समाज गुरुजनों की लाज और उदासीन मित्र शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। प्रभु श्री राम जी श्री भरत जी से कहते हैं कि तुम सबके मन की जानते हो, तुम ही विदित सब ही कर कर्मो। स्वीकार करें प्रभु। तुम ही विदित सब ही करे कर्म, आपन मोर परम हित धर्म। मोहि सब भांति भांति, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तात तात बिनु, प्रभु श्री राम जी श्री भरत जी से कहते हैं, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा तुम्हारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारू, न तरु प्रजा प्रिय परिजन परिवारू। न तरु प्रजा परिजन परिवारू, हम ही सहित सब हो दुखुआरू। जौ बिनु अवसर अथम दिनेशु, जग के ही कहूँ न होई कलेशु। तसउ तपात तात विधि कीन्हा, तात विधि कीन्हा। तसउ तपात तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सब लीन्हा। राम काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम। गुरु प्रभाव पाली सबहि, भल होई परिणाम। एक बार प्रेम से बोली सियावत रामचंद्र की जय। प्रभु कहते हैं कि हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को जानते हो, तुम सूर्य कुल की रीति को जानते हो। पिता की कीर्ति और प्रीति देख ही चुके हो। तुम समय समाज गुरुजनों की लाज और उदासीन मित्र शत्रु सबके मन की जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर कर्मों, तुमको सभी का मर्म और अपना तथा मेरा परम हितकारी धर्म भी ज्ञात है। प्रभु श्री भरत जी से कहते हैं कि मेरा और तुम्हारा दोनों जन का धर्म भी तुम्हें मालूम है। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि प्रभु भरत जी से कहते हैं कि पिताजी के सिवा हमारी बात को केवल कुल गुरु वशिष्ठ जी की कृपा ने ही सुधारी है, नहीं तो प्रजा पुरवासी कुटुंब और हमारे सहित सभी लोग महान कष्ट
पाते, ज्यों बिनु अवसर अथवा दिनेशु। क्योंकि यदि बिना समय के ही सूर्य अस्त हो जावे तो, बिना समय के ही यदि सूर्य अस्त हो जावे तो महान कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। संसार में किसको क्लेश नहीं होता यदि असमय ही सूर्य अस्त हो जाए तो। विधाता ने वैसा ही उत्पात किया है, किंतु मुनि और महाराज श्री जनक जी ने सब बात रख ली है। राम काज सब लाजपति, राम काज सब लाज प्रतिष्ठा और धर्म, पृथ्वी, धन, धाम और गुरु का प्रभाव, इन सबको जो पालता है, इन सबको जो पालता है उसका परिणाम अच्छा होता है। श्री गुरु जी का प्रभाव ही हमारा घर और वन में समाज समेत सबका रखवाला है। श्री गुरु जी का प्रभाव। प्रभु श्री राम जी भरत जी से कहते हैं, सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी दर देशेषु। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि सेनी, साधक एक सकल सिद्धि देनी। कीरति सुगति भूतिमय बेनी, सो विचारी सही संकट भारी। करहु प्रजा परिवार सुखारी, बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई। तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। जानि तुम ही मृदु कहूँ कठोरा, प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मैं तुम्हें कोमल जानकर कठोर शब्द कह रहा हूं। जानि तुम ही मृदु कहूँ कठोरा, उसमय तातन अनुचित मोरा। उसमय तातन अनुचित मोरा, ओहि कुठाय सुबंधु सहाय। कोड़ियहि हाथ असनिहु के घाये, सेवक कर पद नयन से। मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी। सुकबी सराही सोई। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। श्री गुरु जी का प्रभाव ही हमारा घर और वन में समाज समेत सबका रखवाला है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सबका धर्म रूप भूमि के धारण करता शेषनाग है। सो विचारी, सो वह तुम स्वयं पालन करो और मुझसे भी पालन कराओ। हे तात, सूर्य कुल के पालक बनो। यह एक ही साधना कीर्ति विभूति और सुगति तथा सब सिद्धियों को देने वाली है। सो इसका विचार करके भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी कीजिए।
सब लोग मिलकर विपत्ति को बांट लो तो भी तुमको अवधि भर यानी 14 वर्ष तक अत्यंत कठिनता है। मैं तुम्हें कोमल जानकर भी कठोर बात कहता हूं, यह कुसुमय की ही बात है, मेरा दोष नहीं है। जैसे तलवार प्रहार करे तो हाथ ही उस घाव को रोकता है, ऐसे ही हमारी सहायता करो। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि वैसे ही हमारी सहायता करो। आपकी पवित्र पावन कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुवर तेरी आरती, उतारूं रघुवर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार पुनः जय श्री राम आप सबको।